ऐसे मंजर देखकर जहां एक कोर दिल में आता है कि ये धरती फट जाती और काश मैं उसमें समा जाता। क्योंकि अपने आप से ही नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैसे घंटों तक तमाशबीन बने रह जाते हैं कुछ लोग खुली सड़क पर धारदार हथियार के सहारे किसी नाबालिग लड़की पर बेखौफ होकर जानलेवा हमला करके उसका बाल पकड़कर घसीटते हुए कोई आतताई, कोई गुंडा, कोई विक्षिप्त, कोई सिरफिरा, कोई पागल, कोई हैवान कैसे इतनी हिमाकत कर सकता है। राजधानी, जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात है। ये सुनकर, सिर्फ सुनकर ही कलेजा फटा चला गया। ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। 47 साल का ओमकार तिवारी, जी हां, 47 साल का ओमकार तिवारी उर्फ मनोज गुड़ियारी के दुर्गा चौक आंगनबाड़ी के पास बड़ा अशोक नगर इलाके में रहता है। और वह गुड़ियारी इलाके में तिवारी मसाला सेंटर नाम की अपनी दुकान चलाता है। 6 महीने पहले उसकी दुकान पर काम करने के लिए एक लड़की जाती है। एक गरीब मजदूर की बेटी, नाबालिग लड़की, और उससे काम मांगती है। कुछ दिन के लिए वो उसे काम पे रखता है, लेकिन लगातार उसके साथ छेड़खानी करता है। इस छेड़खानी से आजीज आकर वो अंततः काम छोड़ देती है। और जानते हैं इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो होता है वह आप लोग दैनिक भास्कर के ऐप पर जाकर देखिए या फिर यूट्यूब की कोई भी साइट पर खोजिए कि रायपुर में सिरफिरे पागल एक विक्षिप्त व्यक्ति ने किस तरह से सरेआम एक लड़की को गणासों से हमला किया। जी हां, भुजाली से उसके ऊपर हमला किया। कई जगह उसके ऊपर, उसके गले से लेके सिर पे और हाथ पैर पे कई जगह उसने वो भुजाली चलाया, काटा उसे। और यहां तक कि वो अपने साथ केरोसिन यानी मिट्टी का तेल भी लेकर गया था कि उसे जलाकर मार डालेगा। दरअसल वह उसके मां से सीधे बोल चुका था कि तुम मुझे अपनी बेटी दे दो, मैं उसे अपनी बीवी बना के रखूंगा। नाबालिग बेटी, अपने से आधी से भी कम उम्र की लड़की को वो अपनी बीवी बनाकर रखना चाहता था। इस तरह का वो हैवान इतना बड़ा कृत्य करता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस सिरफिरे शख्स ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उस पर गणासे से हमला कर दिया। खून से लथपथ लड़की जान बचाने के लिए बाहर भागी, लेकिन वह कुछ ही दूर पर जाकर गिर गई। उसके बाद ये दौड़कर पीछे से उसे उसका बाल पकड़ता है, उसे खींचते हुए सरेआम रोड पर लेकर चलता है और गणासा लहराते हुए हाथ में उससे न जाने क्या क्या गालियां और क्या क्या कहता रहता है। लोग तमाशबीन बने, मुखदर्शक बने, इधर उधर तितर बितर भाग रहे हैं। कोई उसे रोकने की हिमाकत नहीं करता है। घंटों वह तांडव मचाता है दोस्तों, घंटों। और उसके बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। घंटों, 1.5 घंटे तक वो तांडव करता रहा। उसके बाद पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करती है। इस बीच वो एक आध बार अपने ऊपर भी हमला करता है। आप लोग सोचिए, लड़की की हालत बिल्कुल खतरनाक जोन में है, वो मर सकती है, इलाज चल रहा है। अगर वो जीवित बची तो किसी काम लायक होगी। कितने वर्ष लगेंगे उसे इससे रिकवर होने में, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। घटना गुड़ियारी इलाके की है दोस्तों। परिजनों के मुताबिक उनकी लड़की आरोपी ओमकार तिवारी के मसाला सेंटर में काम करती थी। तिवारी ने लड़की की मां से कहा था कि मुझे अपनी बेटी दे दो, मैं उसे पत्नी बनाकर रखूंगा। घर वालों ने इससे इनकार कर दिया था और लड़की ने वहां से काम छोड़ दिया था। इसी बात से नाराज होकर ओमकार ने शनिवार इस घटना को अंजाम दिया। शनिवार की शाम को परिजनों ने बताया कि शनिवार की रात सनकी ओमकार तिवारी गणासा लेकर उनके घर में घुस गया। फिर परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी करने लगा, लड़की को पीटा और फिर उसके गर्दन और शरीर पर कई जगहों पर गणासे से हमला कर दिया। इस दौरान खून से लथपथ लड़की बचने के लिए बाहर भागी, लेकिन वो दौड़ते ही सड़क पर गिर पड़ी। लड़की के परिजन भी उसे संभालने की कोशिश करते रहे। तब तक बदमाश ने फिर से लड़की पर हमला कर दिया। आप लोगों को बता दें
कई लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। इसमें नजर आ रहा है कि खून से लथपथ लड़की दर्द से कराह रही है, चीख रही है और आरोपी ओमकार उसके बाल पकड़कर खींचता हुआ सड़क पर बेधड़क उसे लेकर आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में गणासा भी है। इस दौरान आसपास लोग भी आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन कोई लड़की को बचाने की कोशिश नहीं करता है। शर्म आनी चाहिए, इस तरह से इतनी बड़ी वारदात हो गई। सड़क के बीचों बीच यह वाकया 1 से 1.5 घंटे तक चलता रहा, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला। जबकि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर गुड़ियारी थाना भी है दोस्तों। कुछ लोगों ने जब घटना की जानकारी दी तब प्रशासन हरकत में आया और युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है। आप लोगों को बता दें कि परिजनों का कहना है कि आरोपी ओमकार तिवारी के पास केरोसिन भी मिला है। जब वो लड़की के घर पहुंचा तो उसके पास मिट्टी का तेल मौजूद था। लड़की पर तेल डालकर उसे जलाकर मारने की उसने कोशिश करना था उसे। फिलहाल पुलिस आरोपी और लड़की के परिजनों से पूछताछ कर रही है। लड़की की हालत ठीक होने के बाद पुलिस उसका भी बयान दर्ज करेगी। गुड़ियारी थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो के मुताबिक आरोपी ओमकार तिवारी नाबालिग से विवाह करना चाहता था, जबकि नाबालिग लगातार इनकार कर रही थी। दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। आखिरकार आरोपी ने लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या मजाक है ये! 307 क्या, उसके ऊपर तो 302 की ही धारा सीधे दर्ज कर देनी चाहिए, लेकिन कम से कम 307 और आर्म्स एक्ट, ये क्या छोटी सी बात है। 47 साल का ओमकार तिवारी है और ये बहुत ही वाहियात, बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। नाबालिग लड़की के माता पिता मजदूरी करते हैं। लड़की का एक भाई है, उसी ने थाने जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। जिस वक्त घटना हुई लड़की अपनी मां के साथ घर पर मौजूद थी। पूरी घटना शनिवार रात 8 बजे की है दोस्तों। आप लोग सोच कर देखिए कितना भयावह मंजर रहा होगा वो जब यह वारदात को अंजाम दिया होगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को और एक खबर और हृदय विदारक खबर से अवगत कराना जरूरी समझता हूं। न जाने क्या हो गया है समाज को, न जाने क्या हो रहा है। मानवता शर्मसार हो रही है और लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। जो मैं कह रहा था उस दिन आप लोगों से कि बकरों वाली कहानी, एक बकरा कट रहा होता है, दूसरा खामोश पड़ा रहता है। हम लोगों में संवेदना मरती जा रही है। हम लोगों को लग रहा है कि हमारे घर तो नहीं है ना, और आवाज कोई नहीं उठाने वाला है। आप लोग भी इस खबर को सुन लेंगे और चुपचाप शांत हो जाएंगे, भूल जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके घर परिवार के लोग सुरक्षित हैं ना, आप यही सोच रहे हैं। लेकिन न जाने किस गिद्ध की, न जाने किस हैवान की, किस शैतान की नजर आपके बच्चों पर है। न जाने कैसे कब क्या घट जाए, कोई बोल नहीं सकता दोस्तों। गरीबों के साथ तो और भी ज्यादा अन्याय हो रहा है। जिसके ऊपर, जिसके गार्जियन, जिसके मजबूत इस तरह के खतरनाक गार्जियन नहीं हैं, उनसे कोई नहीं डर रहा है। ये हालात हो गए हैं समाज में। मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। क्या करूं क्या न करूं, मुझे सूझ नहीं रहा है। ऐसे तांडव करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों को रायपुर के ही और एक खबर को बताना जरूरी है। आरंग थाना क्षेत्र में नाबालिग से 12 साल की लड़की से रेप करने के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है। गुदगुदा गांव स्थित एक खेत में के बोरवेल के पास लड़की की लाश मिली है। मात्र 12 साल की लड़की है। पूछताछ में पता चला कि लड़की की उसके ही पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दिया। पहले उसने दुष्कर्म के बाद उसके सिर को बोरवेल की पाइप पर जोर से पटक दिया, तभी भी वो ना मरी तो गला दबाकर मार डाला। क्यों हुआ होगा ये? क्योंकि लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को वो विरोध की होगी और बोली होगी शायद कि मैं घर कहूंगी, मां से कहूंगी, कुछ तो बोली होगी ना। अब वो न कहे, इसके लिए उसे मार डाला गया। आप लोग बता दें, मृतक लड़की गांव के स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ती है दोस्तों। उसकी उम्र महज 12 साल थी। आरोपी 12वीं कक्षा में पढ़ता है दोस्त। 12वीं कक्षा में, 6वीं में ये पढ़ती थी, 12वीं कक्षा में। सोचिए आप, क्या उम्र है, क्या डिफरेंस है। घटना के वक्त लड़की घर से मात्र 300 मीटर की दूरी में खेत में खेल रही थी। गांव के ही पड़ोसी आरोपी नाबालिग ही कहेंगे उसे, लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि नीयत मासूम को लेकर खराब हो गई। खेत के पास अकेली खेल रही नाबालिग लड़की को देखकर आरोपी मौके का फायदा उठाकर उससे दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान जब बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसे घटना की
किसी को भी खबर न करने की बात कही। जब लड़की ने उसका विरोध किया और कहा कि वो बात नहीं मानी, तो आरोपी ने गुस्से में आकर बोरवेल पर 3-4 बार बच्ची के सिर से दे मारा, जिससे बच्ची का सिर लहूलुहान हो गया, फट गया। उसके बाद आरोपी ने उसका गला घोंट दिया। पुलिस को मृतका के बॉडी में सिर और गले में चोट के गंभीर निशान मिले हैं। दोस्तों, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लाश की खबर मिलते ही आरंग पुलिस ने सक्रियता से गांव के लोगों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि अंतिम बार लड़की को उस आरोपी के साथ ही घूमते देखा गया था। जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन कर आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ में उसने गुनाह कबूल किया। उसने अपनी उम्र महज 19 साल बताया था। मार्कशीट की जांच में पाया गया कि लड़का 18 साल होने से कुछ महीने कम है। जानकारी मिली है कि आरोपी ने पहले भी 1-2 चोरी जैसे वारदात किए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। कितनी दुखद पहलू है ये, कितना दुखद कांड है ये। एक नहीं, कई एक कांड ऐसे हुए हैं जिनसे भरा पड़ा है अखबार, भरे पड़े हैं न्यूज चैनल। कहां तक कोई इस गाथा को गाए। लेकिन बस आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग किसी भी तरह से सजग हों, सावधान हों, अपने बच्चों पर ध्यान दें और आपके बच्चों को जागरूक करें। बच्चों से कोई गलती न होने पाए, कोई लापरवाही न होने पाए। सजगता बहुत जरूरी है। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं रह गया है, लेकिन समाज का एक तबका आज भी हैवानियत की नजर जरा भी कम और झुका हुआ नहीं दिखाता है। वो मौका बस ढूंढता है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह बेटियों पर क्रूर बनकर टूट पड़ता है। ऐसे लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा मिले वो कम है। लेकिन सजा मिल के भी क्या वो बेटियां वापस आ जाएंगी? क्या उनका जीवन फिर से लौटाया जा सकता है? क्या उनकी अस्मत, क्या वो वक्त वापिस आएगा? क्या वो जो उनके मानस पटल पे, जो उनके हृदय पे, जो उनके दिल पे अंकित हो जाएगा जख्म, क्या वो इस जन्म में मिट सकेगा? बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में। जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।